दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और ऐसे शुभ दिनों में अपनी रोचक, दिलचस्प और अलौकिक अमरनाथ यात्रा के अनुभव साझा करने से अच्छा क्या हो सकता है। दोस्तों, आपने अमरनाथ यात्रा के बारे में किताबों में या मैगजीन्स में पढ़ा होगा, टीवी पे देखा होगा या यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे, मगर आज इस वीडियो में मैं आपको इस यात्रा से संबंधित जानकारी देते हुए उन सभी चैलेंजेस के बारे में बात करूंगी जो आप इस यात्रा के दौरान फेस कर सकते हैं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। और क्यों इस यात्रा को इतना कठिन माना जाता है। तो चलिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरी ये यात्रा कैसी रही तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। वैसे तो इस बात को लगभग 15 साल बीत गए हैं, मगर यूं लगता है जैसे कल की ही बात हो। 9 जुलाई 2006 की शाम जब मैं जम्मू रेलवे स्टेशन पर अपने परिवार के साथ उतरी तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बारिश की फुहारें मानो ये कह रही हो कि पहली बार आए इस खूबसूरत धरती पर आपका स्वागत है। मौसम खुशगवार था, मगर रात गुजारने के लिए सर के ऊपर एक छत भी चाहिए थी, तो एक रैन बसेरे की तलाश शुरू हुई और आखिर 1 घंटे की मेहनत के बाद हमें एक होटल मिला जो एक रात के लिए हमारा आशियाना होने वाला था। अगले दिन सुबह हमारी यात्रा का पहला पड़ाव जम्मू के हृदय में स्थित रघुनाथ मंदिर था, जहां 4 साल पहले यानी 2002 में आतंकवादी हमला हुआ था। और जैसा कि हमें उम्मीद थी, मंदिर की सुरक्षा काफी कड़ी थी। रघुनाथ मंदिर में प्रवेश करते ही एक अलग प्रकार की दिव्यता का एहसास होता है जो आपको भाव विभोर कर देता है। जिन 33 करोड़ देवी देवताओं का हमारे हिंदू धर्म में जिक्र होता आया है, उन देवी देवताओं के दुर्लभ दर्शन भी इस मंदिर में आप कर सकते हैं। रघुनाथ मंदिर में भगवान श्री राम रघुनाथ रूप में माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण के साथ विराजमान हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम के आराध्य भगवान शिव की स्फटिक की शिवलिंग भी पाई जाती है और ऐसा कहा जाता है कि यही विश्व की सबसे बड़ी ट्रांसपेरेंट शिवलिंग भी है। रघुनाथ मंदिर के दर्शन पाकर मैं और मेरा परिवार मंत्रमुग्ध थे और मैंने स्वयं से वादा किया था कि मेरी एक मनोकामना पूर्ण होने पर मैं अगले साल फिर जम्मू वापस आऊंगी और रघुनाथ मंदिर आकर दर्शन करूंगी। और मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मैंने अपना वादा निभाया और अगले ही साल मैं केवल रघुनाथ मंदिर दर्शन करने जम्मू वापस आई। खैर, वापस 2006 में लौटते हैं तो रघुनाथ मंदिर से निकलकर हमने टैक्सी लिया और टैक्सी से हम पहलगाम के लिए निकल गए, क्योंकि पहलगाम से ही श्री अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। शाम होते होते हम अनंतनाग पहुंच गए थे। अनंतनाग वो जगह है जो पहले टेररिस्ट एक्टिविटीज के कारण काफी डिस्टर्ब रहा करती थी। वहां आर्मी ने हमें सुरक्षा कारणों से आगे जाने से मना कर दिया। गवर्नमेंट की तरफ से समस्त अमरनाथ यात्रियों के लिए रात में रुकने की व्यवस्था एक बड़े से FCI के गोडाउन में की गई थी, जहां सुविधा के नाम पर एस्बेस्टस शीट की छत और सीमेंटेड फर्श था। समझ में ये नहीं आ रहा था कि सरकार के ऐसे बंदोबस्त पर हंसूं या रोऊं, मगर कर भी क्या सकते थे। अगली सुबह हमारे 12 सदस्यों का छोटा सा काफिला फिर से पहलगाम के लिए निकल गया। जैसे जैसे पहलगाम नजदीक आता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी नैसर्गिक खूबसूरती का आकर्षण बढ़ता ही जा रहा था। कश्मीर को धरती का स्वर्ग क्यों कहा जाता है, इसका उत्तर स्वयं प्रकृति द्वारा ही मिल रहा था। पहलगाम के रास्ते में ऐसा 2 बार हुआ कि हमारी दोनों टैक्सीज को रुकवाकर सामान निकाला गया और उसकी चेकिंग की गई और हमारे रजिस्ट्रेशन पेपर्स की भी चेकिंग की गई। अब तक ये बात हम भली भांति समझ चुके थे कि ये यात्रा आसान नहीं होने वाली है, लेकिन हमारे हौसले भी बुलंद थे। दर्शन करना है तो करना है। और 2 घंटे के करीब बाद हम पहलगाम पहुंच गए और पहलगाम पहुंचते ही सबसे पहले हमने अमरनाथ की यात्रा की इंक्वायरी की तो हमें पता चला कि ऊपर पहाड़ों में भारी बारिश होने के कारण अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है और ये यात्रा दोबारा कब चालू होगी इसके बारे में भी कहना मुश्किल है। और इस तरह हमारी यात्रा आरंभ हुई नहीं कि अड़चन इसमें पहले आ गया, लेकिन इंतजार के अलावा हम और कर भी कह सकते थे। तो पहलगाम में ही बेहद खूबसूरत लिडर नदी के किनारे
एक होटल लेकर हमने रुकने का निर्णय किया। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं लिडर नदी का व्याख्यान जरूर करना चाहूंगी। हमारा देश नदियों का देश है और चूंकि लिडर नदी हिमालय से उतरकर आती है तो इस नाते इसे हिमपुत्री भी कहा जा सकता है। इसकी खूबसूरती ऐसी प्रतीत होती है मानो ये स्वर्ग से उतरी कोई देवधारा ही हो। इसका निर्मल जल और अविरल प्रवाह का शोर कानों में मधुर संगीत घोल देता है। पहाड़ों को लांघती, मैदानों को पार करती इस जीवन दायिनी पनिहारिन की कद्र करना, धरती पर जीवन की कद्र करना ही तो है। हमारी मानव सभ्यता का विकास नदियों के किनारे ही हुआ था और यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम नदियों को उनके स्वच्छंद और अविरल रूप में बहने दें। पहलगाम में इंतजार करते हुए हमें करीब 2 दिन बीत गए थे और अभी तक यात्रा कब आरंभ होगी ऐसी कोई भी सूचना हमें नहीं मिली थी। चूंकि पहलगाम से श्रीनगर 2 घंटे की दूरी पर था तो हम श्रीनगर आकर एक हाउस बोट हमने बुक कर लिया। डल झील पर हाउस बोट कोई होटल कम और घर ज्यादा लगता है। डल झील और शिकारे के बारे में जितनी बातें मैंने सुनी थी वो सब अब किसी कहानी का किस्सा लग रहे थे। वहाँ के लोकल लोगों से पूछने पर पता चला कि जब से कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा है वहाँ सैलानियों का आना बहुत कम हो गया है और इसी कारण से हाउस बोट्स जो कभी कश्मीर की पहचान हुआ करती थी आज खुद अपना पहचान ढूंढ रही थी। आज डल लेक की क्या स्थिति है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस समय ऐसा मालूम हो रहा था कि पूरी कश्मीर को ऊर्जा प्रदान करने वाली डल लेक खुद निष्प्राण सी हो गई है। श्रीनगर में हमें करीब 1.5 दिन हो गए थे और यात्रा की कोई सूचना नहीं मिलने से अब हम जम्मू वापस लौटने की तैयारी में जुट गए थे। लेकिन तभी हमें ये सूचना मिली कि अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से चालू हो गई है। फिर क्या था, हम फटाक से पहलगाम के लिए भागे और आखिरकार हमारी अमरनाथ यात्रा आरंभ हो गई। उस समय जिस अपार प्रसन्नता का अनुभव हो रहा था हमें उसे शब्दों में व्यक्त करना सहज नहीं है। हमने यात्रा के लिए घोड़े कर लिए और बर्फानी बाबा के उद्घोष के साथ हमारी यात्रा प्रारंभ हो गई। पहला पड़ाव चंदनवाड़ी था। ऐसी मान्यता है कि बाबा भोलेनाथ ने माता पार्वती को अमर रहने का रहस्य का यूं कहें कि अमर कथा सुनाने के लिए जिस गुफा का चयन किया था वही आज अमरनाथ गुफा या अमरनाथ के नाम से जानी जाती है। माता पार्वती के अलावा कोई और इस अमर कथा को ना सुन पाए इसलिए प्रभु ने अपने प्रियजनों को कुछ समय के लिए एक एक करके गुफा के मार्ग पर छोड़ दिया। सबसे पहले उन्होंने अपने प्रिय बैल नंदी को छोड़ा जिससे उस जगह का नाम नंदी ग्राम पड़ा जो कालांतर में जाकर पहलगाम के नाम से जाना जाने लगा। तत्पश्चात चंदनवाड़ी में प्रभु ने चंदन और अपनी जटा से चंद्रमा को मुक्त किया। पिस्सू टॉप पहुंचकर उन्होंने अपने प्रिय पिशाचों को मुक्त किया और शेषनाग झील में उन्होंने अपने गले में लटके सर्प को भी छोड़ दिया। अपने प्रिय पुत्र गणेश जी को प्रभु ने महागुणस पर्वत पर उतारने का निश्चय किया और अंततः पंचतरणी पहुंचकर उन्होंने पंच तत्व यानी कि धरती, आकाश, अग्नि, वायु और जल का भी त्याग कर दिया। इसके बाद ही प्रभु ने गुफा में प्रवेश किया और माता पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे। मान्यता ये भी है कि इस अमर कथा को कबूतरों के एक जोड़े ने सुन लिया था और वो 2 कबूतर भी अमर हो गए। और इसीलिए अगर आप अमरनाथ यात्रा पर जाएं तो आप देखेंगे कि गुफा के अंदर एक कबूतर का जोड़ा हमेशा रहता है। खैर चलिए वापस आती हूँ अपनी यात्रा की तरफ। तो चंदनवाड़ी तक तो सब ठीक था मगर उससे आगे बढ़ने के कुछ समय बाद ही हमारे ग्रुप के सीनियर मेंबर्स पर थकान हावी होने लगी। दिन खत्म होने के पहले हमारा शेषनाग पहुंचना बहुत जरूरी था जो अभी भी वहां से 18 किलोमीटर दूर था। हम पैनिक करने ही वाले थे कि श्रद्धालुओं की एक टोली हमारे पास से गुजरी और उसमें एक ऐसे व्यक्ति शामिल थे जिनका पैर नहीं था। ये शायद प्रभु का इशारा ही था जो कह रहे थे कि अगर उनसे मिलने की इच्छा प्रबल है तो कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं है कि हमें रोक पाए। फिर क्या था, हम सब में जोश का दोबारा संचार हुआ और आखिरकार रात होते होते हम शेषनाग पहुंच गए। शेषनाग में स्थित झील जो कि शेषनाग झील के नाम से जानी जाती है चंद्रमा की दूधिया रोशनी में नहाकर बेहद खूबसूरत लग रही थी।
यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि शेषनाग में जुलाई के महीने में भी जबरदस्त ठंड थी और वहाँ का टेम्परेचर लगभग 2 या 3 डिग्री सेल्सियस रहा होगा। मैंने इतनी ठिठुरन पिछली बार कब झेली थी मुझे याद नहीं आता है। इतनी ठंड में भूख लगना तो स्वाभाविक है और इतनी ऊंचाई पर शिव भक्तों द्वारा लगाया गया लंगर सेवा भाव का नायाब उदाहरण पेश करता है। शेषनाग में गवर्नमेंट द्वारा उपलब्ध कराए गए मेक शिफ्ट टेंट्स के बारे में मैं क्या बोलूं, शायद इतना ही कहना काफी होगा कि टेंट के नाम पर केवल धोखा था। टेंट के सारे गद्दे और ओढ़ने की चादरें पूरी तरह गीली थी, लेकिन हम पर भी यात्रा की थकान इतनी हावी थी और ठंड इतनी जबरदस्त कि हम पूरी रात उन गीले गद्दों पर लेटे रहे। नींद तो नहीं आई, मगर जिस तरह हर निराशा रूपी रात के बाद एक आशा रूपी सवेरा आता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अगले दिन सुबह प्रभाकर के दर्शन हुए, जिनकी किरणें किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं थी। अब हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव यानी बर्फानी बाबा के दर्शन में बस कुछ ही घंटों का इंतजार रह गया था, लेकिन अब सब्र का बांध भी टूट रहा था। जैसे जैसे हम उस पवित्र गुफा के नजदीक जा रहे थे, वैसे वैसे हमारी उत्सुकता भी बढ़ती ही जा रही थी और आखिरकार वो क्षण आ ही गया जब हमें कुछ दूरी पर गुफा दिखाई देने लगी। गुफा तक जाने के लिए कई सीढ़ियां हैं, लेकिन पलक झपकते ही हमने सारी सीढ़ियां पार कर ली और अब हमारे सामने साक्षात बर्फानी बाबा थे। ये एक अद्भुत क्षण था और मिशन इम्पॉसिबल अब पॉसिबल हो चुका था। अति उत्साह में आपको एक बात बताना मैं भूल गई कि इतनी ऊंचाई पर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो जाती है, तो अगर आप अमरनाथ यात्रा प्लान करने वाले हो फ्यूचर में तो अपनी फिटनेस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। अमरनाथ से नीचे उतरने के लिए हमने बाल टाल का रास्ता चुना, जो छोटा जरूर है मगर जोखिम भरा भी है, तो इसलिए सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। और आखिरकार हम अगली सुबह बालटाल पहुंच गए और वहां से करीब 11 से 12 घंटे की जर्नी करके हम फाइनली जम्मू रेलवे स्टेशन पहुंच गए, जहां पर हमारी ट्रेन हमारा इंतजार कर रही थी। और इस तरह मेरी अमरनाथ यात्रा पूर्ण हुई और काफी थकान होने के बावजूद हम सबके चेहरों पर संतुष्टि का भाव था। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी अमरनाथ यात्रा अच्छी लगी होगी और शायद मैंने आपको अमरनाथ की कुछ झलकियाँ अपने अनुभव के द्वारा ज़रूर दे दी होंगी। अगर ऐसा है तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आप तक मेरे नोटिफिकेशंस पहुँच पाएंगे। दोस्तों, अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो उसे अभी प्रेस करिए, वरना आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने अपना वीडियो कब डाला यूट्यूब पे। चलिए दोस्तों, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।